गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए आर्ट्स जो सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री, ठीक है ना। इसमें देखिए आप लोगों के लिए जो है वो क्लास 12 के लिए हिस्ट्री, इसमें जो चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना। मैंने राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी इसको हम आज देखेंगे, ठीक है ना। देखिए चूँकि समय जो है वो बहुत कम है ना, और एग्ज़ाम का जो टाइम है वो दिन प्रतिदिन जो है वो टाइम ऐसे भागते जा रहा है जैसे लग रहा है ना कि टाइम में भी जो है वो काफ़ी टाइम में जो है वो पंख लग गए हों, है ना। बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आपका टाइम जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कम होते जा रहा है, मैंने टाइम की जो है वो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है ना। देखिए तो ऐसी स्थिति में जो पूरा कोर्स है, ठीक है ना, किताब को जो है वो पढ़ाना तो संभव है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से कुछ जो है ना वो टूटी फूटी स्थिति में जो है हम पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो कोर्स है, ठीक है ना, उसमें से जो है जो मेन जो मुख्य जो पॉइंट है जो परीक्षा का लायक है या परीक्षा में आने लायक है या उसको आप कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन है, उसको हम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और हम इसी तरह से जो है वो आपके लिए जो है वो वीडियो को जो है वो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में जो है वो आप लोग बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहला पॉइंट है बाबू कि भारत के पिता किन्हें कहा जाता है। तो देखिए बाबू, तो फादर ऑफ द नेशन है ना, फादर ऑफ द नेशन है ना बाबू, मैंने राष्ट्र पिता या राष्ट्र के पिता, ठीक ना, किन्हें कहा जाता है बाबू। तो किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। द फादर ऑफ द नेशन किनको कहा जाता है बाबू, भारत के राष्ट्रपिता। देखिए यहाँ पर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ लिखे हैं फादर ऑफ द नेशन, ठीक है ना, फादर ऑफ द नेशन। अगर आप चाहे तो इसमें इंडियन नेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, द फादर ऑफ द इंडियन, ठीक है ना, नेशन। माने भारत के राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है बाबू, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है ना, महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। देखो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था बाबू, दूसरा पॉइंट में है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर कितना बाबू, 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, ठीक है ना। देख ले हैं, देखिए फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द इंडियन नेशन होता है कौन बाबू, किनको कहा गया है, तो राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता किनको कहा गया बाबू, तो महात्मा गांधी को कहा गया है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपिता लिख सकते हैं, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपिता है ना बाबू कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था बाबू, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है बाबू कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, ठीक है ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है बाबू कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे। कब लौटे बाबू, 1915 ईस्वी में लौटे। और वहीं पर जो है वो एक इतिहासकार थे, शायद उनका नाम जो है वो हम भूल रहे हैं, लेकिन अगली बार जो है वो वीडियो में जो है वो हम इनको लेकर के आएंगे। उन्होंने जो है वो कहा था कि जो गांधी जी जो हैं उनको जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही जो है वो महात्मा बनने का मौका मिला। मैंने उनको जो है वो कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका में ही जो है या दक्षिण अफ्रीका उनको महात्मा बनाया, ठीक है ना।
तो चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे बाबू? तो 1915 ईस्वी में लौटे। देखो, महात्मा गांधी को जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। तो देखिए अगला पॉइंट है बाबू कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज, वहाँ की महारानी जो दी थी, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। कैसर हिंद की उपाधि जो है वो अंग्रेजों के द्वारा किनको दिया गया था बाबू? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। महात्मा गांधी को अंग्रेज जो है वो कैसर हिंद की उपाधि दिया था। जो बाद में जो है वो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसका विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि उसको लौटा दिया था, ठीक है ना। तो चलिए आगे भी इसमें आएगा पॉइंट। देखिए, इनकी जो है साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो गांधी जी 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे बाबू? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, साबरमती क्या है? साबरमती है आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए भाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है ना। देखिए भाव, अगला पॉइंट आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। आप जानते हैं भाव, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था भाव? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्ला, समझ रहे ना, सलीमुल्ला और आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है ना, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? ढाका में हुआ था, ठीक है ना। देख लीजिए फिर से, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में सलीमुल्ला और आगा खां के नेतृत्व में कहाँ में हुआ था बाबू? तो ढाका में हुआ था, ठीक है ना। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और 1907 में जो है वो कांग्रेस जो है, इसमें दो कांग्रेस में जो है वो फूट पड़ गई थी और इसी में जो है वो नरम दल और गरम दल जो है वो दो भागों में ही बट गया था, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बाबू, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है ना। देखिए पॉइंट नंबर जो है वो है आगे, वो है क्या कि मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार या भारत सरकार, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम है, ठीक है ना। मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है ना, 1909 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, 1909 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है ना। देखो 1907 में सूरत अधिवेशन में, देखिए 1907, ठीक है ना, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बंट गई थी, है ना बाबू। नरम दल और गरम दल,
है ना, नरम पंथी और गरम पंथी, ठीक है ना। अब देखो नरम पंथी और गरम पंथी के अंतर्गत कौन कौन आता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए भाव, नरम पंथी के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, देखिए दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते थे, है ना बाबू। ये सब जो है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नरम पंथी दल के नेता थे, ठीक है ना। क्या थे बाबू, नरम पंथी दल के नेता थे, ठीक है ना। जबकि चलिए इसको मिटाते हैं बाबू, देखिए देखिए सबसे लास्ट में जो है वो चलेगा बाबू कौन कौन चीज, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सबसे लास्ट में चलाया जाएगा, ठीक है ना। अभी तत्काल में जो है जितना भी इसमें जो मेन क्वेश्चन है, जो आने लायक क्वेश्चन है जिसको, और उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो है वो चलाया जाएगा। तत्काल के लिए जो है वो हिंदी, पॉलिटिकल, फिर उसके बाद जो है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट को जो है वो इसमें लेकर के जो है वो चला जा रहा है, ठीक है ना। जब समय जो है इतना जब करवाने के बाद जब समय बचेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और सब्जेक्ट को भी जो है वो इसमें चलाया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या है इसमें पॉइंट। गरम पंथी में कौन कौन आते थे बाबू, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना। देखिए गरम पंथी, है ना बाबू, गरम पंथी के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये प्रमुख थे नेता बाबू, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए बाबू अगला पॉइंट जो आता है कि स्वराज में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का ही था, ठीक है ना। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला पॉइंट में इसी तरह से जो है हम क्वेश्चन को लेकर के आते रहेंगे। आज तो कुछ कम क्वेश्चन जो है वो बना है, लेकिन अगला बार से पूरा का पूरा प्रयास हम करेंगे कि आप लोगों के लिए एक दिन में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वो जो मेन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि 11वां से 12वां महीना होते होते आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए आगे जो है वो बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला पॉइंट क्या है बाबू कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए बाबू स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है ना बाबू। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका था बाबू, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। ये कथन किसका था, बाल गंगाधर तिलक का था। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। इसके बाद अगला आता है बाबू तीनकठिया प्रणाली कहाँ पर चली थी बाबू, तो बिहार के चंपारण में थी, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली बिहार के चंपारण में प्रचलित थी, जो नील के
खेती से संबंधित था। ठीक है ना, किससे संबंधित था बाबू? नील की खेती से संबंधित था। देखिए तिनकठिया प्रणाली जो था वो बिहार के चंपारण में प्रचलित था। ठीक है ना, जो नील की खेती से संबंधित था। देखिए तिनकठिया प्रणाली में था क्या कि पूरा खेती का जो है समझे ना 3/20 भाग जो है उतना पर जो है वो नील की खेती करना एकदम बिल्कुल अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है ना, तो इसमें जो है वो लोगों को जो है वो इतना मजबूर किया जाता था कि आपको कोई भी स्थिति में नील की खेती करना ही होगा। और नील की खेती करने से होता था क्या कि खेत जो है ना वो बंजर हो जाते थे। ठीक है ना, तो वहाँ के किसान जो थे वो उफ तक के नहीं कर रहे थे, है ना, अंग्रेजों के क्रशिंग से। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है वो चंपारण के ही एक जो प्रमुख नेता थे किसान, जो राजकुमार शुक्ल के नाम से विख्यात थे, उन्होंने जो है वो गांधी जी को चंपारण बुलाया था, है ना। और उन्हीं के चंपारण जब आए तो उनके द्वारा ही जो है वो वहाँ पर जो है वो कई स्कूल जो है वो खोले गए, है ना। भितिहरवा हो गया, इसके बाद जो और भी जो है वो वहाँ पर जो है वो 2-3 जगहों पर जो है वो स्कूल खोला गया। वहाँ के लोगों को जो है वो शिक्षा जो है वो शिक्षा का प्रसार उन लोगों में किया गया, है ना। और उसके बाद जो है जो चंपारण में जो है वो 1917 ईस्वी में जो है वो तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध जो है वो सत्याग्रह का बिगुल गांधी जी ने जो है वो फूंक दिया, है ना। और फूके ही नहीं बल्कि इस आंदोलन में उन्होंने सफलतापूर्वक जो है वो इसको चलाया और ये आंदोलन बिल्कुल क्या रहा बाबू? सफल रहा। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू हम लोग। देखो रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को जो है वो लागू हुआ था। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट जो है वो कब वो लागू हुआ था बाबू? 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, देखो बाबा अगला जो पॉइंट है वह है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ठीक है ना, एक कानून था बाबू। रॉलेट एक्ट कानून 21 मार्च 1919 को लागू या पारित किया गया था, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। देखो यही कानून जब पारित हुआ था तो इसमें कहा गया था कि ना कोई वकील ना कोई दलील, ठीक है ना, और संदेह के आधार पर जो है वो लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है ना, इसमें जो है यह कानून जो है वो संदेह के आधार पर जो है वो भारतीयों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है ना, तो देखो रॉलेट एक्ट कानून का विरोध जो है जो हो रहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है ना, देखिए रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट जो है वो कानून, ठीक है ना, के विरोध जो है उस समय हो रहा था बाबू। तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जो है वो जालियांवाला बाग में जो है वो 13 अप्रैल 1917 ईस्वी को सभाएं हो रही थी। ठीक है ना, देखिए रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिसमें 50 अंग्रेज तथा 150 भारतीय सेना के साथ जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाया। ठीक है ना, अंधाधुंध गोलियां चलवाया, जिसमें
हजारों लोग मारे गए। ठीक है ना। तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 मार्च 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहां पर सभाएं हो रही थी बाबू, जिसमें जनरल ओडायर, देखिए यहाँ पर जो है वो जनरल ओडायर जो था, जो 50 अंग्रेज सैनिक और 150 भारतीय सैनिक, मैंने कुल मिलाकर के 200 सैनिकों को लेकर के आया और वह जो बाग से निकलने वाला जो रास्ता था वहीं पर पूरा जो है वो पोजीशन ले लिया और बिना कोई चेतावनी दिए हुए जो सभा थी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलवाया और उसने जो है वो यह आज्ञा दिया कि गोलियां तब तक चलाते रहो जब तक कि गोलियां समाप्त ना हो जाए, है ना। इसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जो है वो क्या हुआ बाबू, मारे गए। ठीक है। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ था बाबू, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए बाबू असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, इसी से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है ना। देखिए बाबू असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, कब चलाया गया था बाबू, तो 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, है ना। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। देखिए बाबू महात्मा गांधी के द्वारा ही यंग इंडिया लिखा गया था। ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक के जो है वो रहने देते हैं, विशेष जो है वो अगला दिन हम इसको लेकर के आएंगे। ठीक है ना। इसी तरह से जो है वो आप जो है वो इस चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसी तरह से आप लोगों का प्यार जो है वो हमें मिलना चाहिए, है ना। और हम आप लोगों के लिए जो है वो इस तरह का वीडियो जो है वो लेकर के हम आते रहेंगे। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।